अक्षत जी, बोलो। आज नवरात्रि का पहला दिन है तो मैं सोच रहा था गरीबों में जाकर खाना बांटाऊं। जाओ बांटा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? दरअसल आप तो जानते ही हैं, सबसे बड़ा गरीब तो मैं ही हूं, तो बस कुछ पैसे चाहिए थे। लेकिन आप सोचिए, आपको भी पुण्य मिलेगा और सासू माँ को जो मौत के मुंह से वापस आई है उन्हें भी उन गरीबों की दुआ लगेगी। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। गरीबों की मदद करने से दिल को तसल्ली मिलती है, सो अलग, और फिर जो उनकी दुआएं लगती है वो अलग। बहुत अच्छा काम कर रहे हो बेटा। थैंक यू दादी। लल्ला, तूने पर्व को बिल्कुल ठीक परखा है। ये तो सच में बदल गया है। 100% दादी जी। माँ, पर्व को जितने पैसे चाहिए उसको दे दीजिए। मैं काम पर जा रहा हूँ, मुझे लेट होगा। इस बर्फ को बर्दाश्त करना दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है मेरे लिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हें कितनी बार समझाया है मैंने कि दिन में घर पे मत आया करो, वो भी ये काले कपड़े पहनकर। अगर गुट्टन ने तुम्हें देख लिया या उसको तुम्हारे बारे में भनक भी पड़ गई तो जानती हो ना क्या हो सकता है। हमारा शक और दुर्गा माँ का इशारा दोनों सही निकले ना जिंदल साहब। कोई तो है वो जिसे आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर कौन? हम इतना तो जान गए हैं कि छुटकी की शादी और आपकी ये मजबूरी के पीछे काले लिबास वाला इंसान ही है। तो अब सीधे सीधे हमें बताइए कि कौन है वो जिसे आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सच बताने का समय आ गया है। कौन है वो जिसे बचाने के लिए आप हमसे मुंह फेरने तक को तैयार हैं? बोलिए। I have no idea what you're talking about. गुट्टन, ये क्या बदतमीजी है? नीचे उतरो एंड गिव मी माय कीज। आपको हम बेवकूफ लगते हैं क्या कि आप ये नो आइडिया बोल के हर बार की तरह पल्ला झाड़ लेंगे और हम आपकी बात मान लेंगे? ये ना आपका बहुत पुराना तरीका है जिंदल साहब। पर आपकी पुरानी आदत इस नई गुड्डन पर काम नहीं करने वाले। अब या तो आप हमें चुपचाप बताइए कि सीधे सीधे बात क्या है, वरना ना ही हम इस गाड़ी पर से उतरेंगे और ना ही आपकी चाबी देंगे। देख लीजिए आपको जो करना है। सच जानना चाहती हो ना? सवाल जो भी हो, जवाब सिर्फ एक है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ गुट्टन। आई हेट यू। और अब तुम्हारे इन बचकाने सवालों का जवाब देकर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये समय मेरी अंतरा के लिए है और उसे मैं तुमसे क्या, तुम्हारे साये से भी दूर रखना चाहता हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? इसलिए स्टॉप वेस्टिंग माय टाइम, ओके? एक ही जवाब है ना आपके पास कि इन सब के पीछे अंतरा, पर वो गलत है जिंदल साहब, क्योंकि हम जानते हैं कि इन सब के पीछे अंतरा नहीं है। जुबान पर झूठ और आंखों में सच लिए घूमते हैं आप, और फिर कहते हैं कि हम आपकी बात माने। आपके चेहरे के उड़े हुए रंग को देखकर साफ पता चल गया जिंदल साहब कि हमारा तुक्का सही जा गया। आप अंतरा को नहीं बल्कि किसी और को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए जिंदल साहब और सीधे सीधे मुद्दे की बात पर आइए। कौन है वो? तुम सच जानना चाहती हो? सच और कुछ नहीं। तो सुनो, सच ये है कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ऐसा कौन है जिंदल साहब जिसे बचाने के लिए आप हमारा रिश्ता तक कुर्बान करने को तैयार हैं? पर वो जो भी है ना, उसका पता तो हम लगा कर रहेंगे, और वो भी बहुत जल्द।
गुड्डन को शक हो गया है। आज तुम्हारा गेटअप लेकर मुझसे मिलने आई थी। देखो, इससे पहले कि कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाए और बात हाथ से बाहर निकल जाए, प्लीज सारे सबूत मिटा दो। वो जैकेट, वो मास्क, सब कुछ। बर्न इट ऑल, आई सेड। किसी भी कीमत पर गुड्डन को तुम्हारा सच नहीं पता चलना चाहिए। क्यों पीछे पड़ी हो गुड्डन? ये सच नहीं सह पाओगी तुम। लगता है जनरल साहब की आंख लग चुकी है। चल गुड्डन, आज अपने काम को अंजाम दे ही दे। सॉरी गुड्डन, तुम्हारे प्लान को नाकाम करने के लिए मुझे अपना प्लान बनाना पड़ा। तुम्हारे पानी में नींद की गोलियां मिलानी पड़ी, चाहे कितनी ही बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। लेकिन तुम्हें उस काले लिबास वाले इंसान के पास मैं नहीं पहुंचने दे सकता गुड्डन। आई एम सॉरी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। शुम्भमर्दनी प्रचंड मुंड खंडनी वनेरणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंड धारिणी धरा विघात हारिणी जय माँ। भजामि विंध्यवासिनी। अब सुबह तक यह अखंड ज्योत जलती रहे। विभूतिकारिणी वियोग शोक हारिणी भजामि विंध्यवासिनी। रजतलोचनं लतासनं परप्रदं कपाल शुभ्रधारिणी भजामि विंध्यवासिनी। टाइम पे आना चाहिए ना। तुम्हें पता है कितना बड़ा रिस्क है। गुड्डन को शक हो चुका है। ये रुमाल, ये जैकेट सब निकालो फटाफट। हरी अप, हरी अप, हरी। तुम तक पहुंचने का आखिरी सबूत अब धुआं हो जाएगा। अब देखते हैं उस बेचारी गुड्डन से क्या हो पाएगा। हमें सच तक पहुंचने से जरूर रोकेंगे, लेकिन आपकी ये कोशिश इस बार भी फिजूल का जिंदल साहब। पूरा सच कैमरे पर रिकॉर्ड हो रहा है जिंदल साहब, पल पल का सच। और इस सच को सामने लाने की जिम्मेदारी हमने माँ को सौंपी है। उनके कदमों पर बिछे फूलों के बीच हमने हिडन कैमरा लगाया है। इस बार सच बाहर आकर रहेगा जिंदल साहब। कल के दिन गुड्डन अपने असली दुश्मन का चेहरा भी देखेगी
और उसका खात्मा करना भी हमसे बखूबी हो पाएगा जिंदल सर। जिस दुश्मन को ढूंढने के लिए वो दर दर भटक रही है ना, उसे नहीं पता कि उसका नाम जानना तो दूर की बात है। उसकी एक झलक भी उस गुड्डन को नसीब नहीं होगी। इस जैकेट के साथ तुम तक आने का आखिरी जरिया भी अब खत्म हो गया है। गुड्डन मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। वो तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि मैं रेवती, उसकी सौतेली बहन, इस कहानी की सूत्रधार हूं। इन आग की लपटों की तरह गुड्डन भी चलेगी, उसकी जिंदगी जल के भस्म हो जाएगी। एक वक्त था जब मैं उसे अपनी बहन मानती थी, लेकिन अब वो वक्त चला गया है और अब वक्त रिश्तेदारी का नहीं, बदले का है। और मेरे दिल की आग तब बुझेगी जब उस गुड्डन से प्यार, परिवार सब कुछ छीन लूंगी। मैं एक एक चीज छीन लूंगी। मुझे बर्बाद करके खुद आबाद कैसे रह सकती है वो? भुगतना तो उसे पड़ेगा। शांत गदाधारी भीम, शांत, ब्रीथ। देखो तुम्हें पूरा मौका मिलेगा, ओके? हम उन दोनों का रिश्ता तो ऑलरेडी खराब कर चुके हैं ना। अब टेंशन मत लो, अगला जो नंबर है ना वो उस गुड्डन का ही है। और अक्षत को देखो, हम जैसा कहते हैं वो वैसा ही करता है ना। तुम ये तकलीफ के आंसू क्यों बहा रही हो? ये तकलीफ, ये दर्द, ये सब तुम गुड्डन को दो ना। देखो ये जो भी हो रहा है ना, गुड्डन की वजह से हो रहा है। ओहो, देखो भगवान ने तुमसे एक बहन छीनी है ना, लेकिन देखो भगवान की कितनी कृपा है कि तुम्हारे पास एक बड़ी बहन आ गई है। मैं हूं ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, ओके? नफरत है मुझे इस शब्द से, बहन। सारी जिंदगी छोटी बहन कह के बेवकूफ बनाती रही। जब बड़ी बहन का फर्ज निभाने की बारी आई तो औकात दिखा दी उसने अपनी। हाँ, इस शब्द से ना मुझे दर्द होता है। और अब हमारा सिर्फ एक ही रिश्ता है, नफरत का। Of course, I understand. मैं वेल विशर हूँ तुम्हारी और तुम्हें पूरा मौका दूंगी मैं, ठीक है, बदला लेने का। लेकिन तुम प्लीज पीछे मत हट जाना तब, ओके? देखो ये सब तो होता ही नहीं ना। अगर गुड्डन उस वक्त मर जाती तो कितनी ढीठ है, मतलब खाई से गिरी मरी नहीं, गोली लगी मरी नहीं। उसके लिए एक मौत काफी नहीं है, उसको तो मैं 1000 मौतें दूंगी। पल पल मरेगी वो, लेकिन फिर भी ना उसको जवाब नहीं मिलेगा। उसको कभी पता नहीं चलेगा कि उस दिन रात में क्या हुआ और क्यों हुआ। वो ना हर पल इधर उधर भटकती रहेगी, अपने पति के नफरत की आग में जलेगी। मौत के लिए ना भीख मांगेगी वो। और तब मैं अपनी आखिरी चाल चलूंगी। दोनों बहनों को कैसे लड़ाया ना मैंने। एक्चुअली ना ये जो मॉडर्न महाभारत है ना, उसकी असली सूत्रधार तो मैं हूं ना। अब इन दोनों बहनों की महाभारत में हार किसी की भी हो, जीत तो मेरी ही होगी। चला दिए सारे सबूत। याद रहे, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। गुड्डन को भनक तक नहीं होनी चाहिए कि इस काले लिबास के पीछे तुम्हारा चेहरा है। भनक तो उसे इस चीज की भी नहीं लगनी चाहिए कि आपकी नफरत सिर्फ एक दिखावा है।
जैसा कहा है जब तक आप वैसा करते रहेंगे गुड्डन सेफ रहेगी। और अगर उसके खून के आंसू में एक भी कतरे की कमी हुई तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हो तुम रेवती, पर ये कभी मत भूलना कि तुम आई कहां से हो। जिस गुड्डन को तुम दी बोलते थकती नहीं थी, आज वो तुम्हारे लिए गुड्डन बन चुकी है। जिस राह पर तुम निकल चुके हो ना, वहां से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा रेवती। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास रेवती, वापस आ जाओ। वापस आना भी कौन चाहता है जीजू? और गिराया भी तो उस गुड्डन ने है, तो समझने की तो बात ही पैदा नहीं होती है। और उसने जो मेरे साथ किया है वो सिर्फ मैं जानती हूँ। और वो मेरी कोई बहन नहीं है, वो मेरी एक अपराधी है। और मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक कि या तो मेरा बदला पूरा नहीं होता या तो फिर उसके सीने से आखिरी सांस नहीं निकल जाती। रेवती, गुस्सा महसूस कर सकते हैं आप जीजू, पर उस पर अमल नहीं कर सकते। और आपका ये जो बचा कुचा प्यार है ना, गुड्डन को बचा नहीं पाएगा। मेरे प्यार को तुम अपनी नफरत में ना ही तोलो तो अच्छा होगा रेवती। आई टोल्ड यू, तुम्हें जो करना है तुम करो, पर गुड्डन को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे मना करने के बावजूद तुमने उस रात उस पर हमला किया। क्या तमाशा है ये? हाउ डेयर यू! मेरे मना करने के बावजूद तुमने गुड्डन पर हमला किया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? कैसे ना करती? आज पुलिस घर तक आ गई थी, कल को कुछ गड़बड़ हो गई तो इसको तो मरना ही होगा। Now you listen to me very carefully, रेवती। गुड्डन को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम जो कहोगी, जैसे कहोगी, मैं करूंगा। But गुड्डन has to be safe. Am I clear? और अगर ये बात तुम उस रात समझ गई होती, तो गुड्डन को कभी तुम पर शक नहीं होता। रेवती, we had a deal, और तुम्हें उस डील की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। गुड्डन सही सलामत वापस आ चुकी है और अब तुम उससे दूर रहोगी। ऑलराइट? रिलैक्स जीजू, आप ना बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं। अरे उस गुड्डन को मारना होता ना, मैं कब का मार चुकी होती। हाँ, उस दिन थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहा, लेकिन आप है ना, आपकी नफरत ना उसको पल पल मारती रहेगी। और बस वो काफी है मेरे लिए। जब तक कि झेल सकती है वो झेलेगी, नहीं तो अपनी जान खुद ही दे देगी। Shut up. मैं गुड्डन को कुछ नहीं होने दूंगा, ओके? लगता है आप ना उस पहाड़ी वाली बात को भूल गए। याद है? उस रात पहाड़ी पे जो हुआ था मुझे अच्छी तरह याद है। And I hope तुम्हें भी उस रात की सच्चाई याद होगी। अरे ऑफ कोर्स जानती हूँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ। लेकिन पॉइंट ये है कि गुड्डन को नहीं पता, और उसको पता भी नहीं चलनी चाहिए। उसको सिर्फ आपकी नफरत पता चलनी चाहिए। गुड्डन मेरी नफरत पर विश्वास नहीं करती है रेवती। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी इस नफरत का इस्तेमाल करके उसे चोट पहुंचा सकती हो, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तब तो ना जीजू, आपकी नफरत में कोई कमी रह रही है। सच्ची बता रही हूँ, आप ना दिल से नफरत करिए, शिद्दत से नफरत करिए, जरूर यकीन होगा उसे। मुझे ना आपकी नाकामयाबी से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपने मकसद से मतलब है। और अगर आपके दिल में ये छुपा हुआ प्यार मेरे मकसद के बीच में आया, तो आप भी जानते मैं क्या कर सकती हूँ। सारे सबूत मिटा दिए हैं मैंने, लेकिन ये खंजर अभी भी मेरे पास है। अगर उसके दर्द में जरा सी भी कमी रही ना जीजू, तो ये खंजर मैं उसके दिल में गाड़ कर भरपाई करूंगी। गुड्डन को कुछ नहीं होने दूंगा मैं, हरगिज़ नहीं। कितनी देर हो गई? कहीं किसी ने वो मंदिर में छिपा कैमरा नहीं
किसी ने देख लिया होगा तो। आज आपके आशीर्वाद से हमें हमारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा माँ।